हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं नए साल में पूरी करे। तो इस व्लॉग को मैं अभी सुबह 9 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो बच्चे तो अभी सोए हुए हैं क्योंकि रात न्यू ईयर अपने फ्रेंड्स को विश करके ही सोए हैं, तो लेट सोए थे। तो अभी कोई भी नहीं उठा हुआ है। तो हस्बैंड और मम्मी मैं उठे, झाड़ू वगैरह का काम कर लिया है। अब बस पोछा लगाऊंगी। तो और खाने में देखती हूँ, अभी रात आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी सी वो बची हुई है और थोड़ा सा कुछ और बनाऊंगी। तो वॉशिंग मशीन लगा रखी है। मौसम बहुत ठंडा हुआ पड़ा है, कल भी काफ़ी ठंडा था, पूरे दिन धूप नहीं निकली हुई थी और आज भी उम्मीद है नहीं कि भाई धूप निकलेगी। तो चलिए दिखाती हूँ। मम्मी तो बाहर हाथ सेकने के लिए, आँच जलाने के लिए बैठी हुई है, दिखाती हूँ। कल इतनी ठंड थी, कल तो मम्मी ने आँच जलाई नहीं। मैं कह भी रही थी, मैंने कहा जला लो। अंगीठी भी मैंने निकाल दी थी और लकड़ियाँ भी ले आई। और आज खुला मौसम लग रहा है, खुला मौसम लग रहा है तो आज मम्मी आँच जला कर बैठी है। कह रही ठंड लग रही है, नया साल है तो फिर एक जगह बैठे बैठे भी परेशान हो जाती है। तब मैं पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ बाकी के जो भी काम रह रहे हैं, क्योंकि अभी तो कपड़े धुलने में भी टाइम लगेगा। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बनी रहिए। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि टमाटर की चटनी बना लूं, क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं, देसी टमाटर आ रहे हैं, तो उनकी खट्टी खट्टी चटनी भी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं चटनी इसी तरह से बनाती हूँ। थोड़े से सरसों के दाने, प्याज, 4-5 हरी मिर्ची और टमाटर काट के, तो थोड़ा सी पानी डालती है और उसे फिर अच्छी तरह से टमाटर गलने के लिए छोड़ देती है। तो बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाते हैं। और थोड़ी सी गीली गीली रखती हूँ तो खाने में रोटी के साथ, और साथ में सूखी सब्जी होती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बचपन से ही हमारे घर में इसी तरह से बनाते आए हैं, तो आप भी बनाकर देखें। इसके बाद फिर मैं लग गई थी, थोड़ी सी हरी मिर्ची रखी हुई थी, काफ़ी दिन की थी, तो फ्रिज भी ख़राब होने लगा था, तो उसमें पीली पड़ गई थी, लाल। तो वो भी मैं बनाने लग गई थी और साथ में चटनी भी। तो ये पैकेट वाला बेसन था, तो आप देख ही रहे होंगे। तो बिल्कुल फ्रेश मंगाया हुआ पैकेट था, तो बिल्कुल भी छानने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बस ये है कि हाँ, थोड़ी बहुत अगर कढ़ी में डालते हैं तो उसे छानना पड़ता है, क्योंकि गुठली होती है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। तो ये मैंने मिक्स कर लिया था। तो इसके बाद पकौड़ी बनाने लगी थी। तो ज़्यादा मिर्ची नहीं थी, 1 पाव ही मिर्ची थी, तो मोटी मोटी थी, तो ये 7-8 मिर्ची ही चढ़ी थी। तो बस अब मैंने ये बना ली थी, तो फिर उसके बाद ही खाना बनाया था।
फ्रेंड्स, मिर्ची वाली पकौड़ी घर में और तो कोई खाता नहीं है, बस मैं, मम्मी और हस्बैंड ही खाते हैं। तो बस इतनी 1 पाव मिर्ची की पकौड़ी काफ़ी रहती है, तो ये 2 बार में बनकर तैयार हो गई थी। तो इसके बाद ही फिर मैंने खाना बनाया था। तो फ्रेंड्स, नहाने धोने के बाद फिर हरी मिर्ची रखी हुई थी मोटी वाली, जिनकी पकौड़ी भी बनाते हैं, छोंकने भी सकते हैं वैसे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और फ्रिज ख़राब हो गया, तो ख़राब होने का डर था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि उन्हें पकौड़ी बना लूँ आज। तो उनकी पकौड़ी बनाई थी और फिर रोटी बना के फिर कपड़े सुखाने आई हूँ। आज थोड़ा सा मौसम कल के हिसाब से ठीक है, धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुला खुला है। तो अब कपड़े डाल दिए हैं, थोड़ी बहुत तो हवा निकल ही जाएगी। अभी तो परसों के धुले हुए कपड़े भी ग्रिल पर डले हुए रखे हैं। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, छत पर कपड़े सुखा के आने के बाद मैं नीचे आ गई थी, तो दोनों बच्चे भी नहा लिए थे। तो अब उनके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कल गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो आज उनके लिए गोभी की सब्ज़ी के पराठे बनाऊंगी। तो देखिए, ये सब्ज़ी उनके लिए मैश कर रही हूँ। तो ये मैश करके फिर इसमें सारी चीज़, मसाला, मिर्ची, प्याज सारी चीज़ें डाल के तब बनाऊंगी। तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, एक एक पराठे से ज़्यादा खाया नहीं जाता, क्योंकि ये डबल रोटी के बीच में स्टफिंग करती है। तो मेरी ये रेसिपी मैंने डाल रखी है अपनी वीडियो में। इसके बाद 3-4 बजे के करीब फ्रिज ठीक करने के लिए फ्रिज वाले भैया आ गए थे, तो वो फ्रिज ठीक करने लग गए थे। तो फिर उसके बाद ये देखिए, बच्चे अपने अपने मोबाइल में लग रहे हैं दोनों। फ्रिज खराब हो गया था, तो उसे ठीक करके गए हैं। तो सारा सामान जो इधर उधर फैला हुआ था और निकाल के अभी मैंने साफ करने पे लग रही हूँ और रख रही हूँ। ये देखिए, दिखाती हूँ। देखिए, फ्रिज में वैसे तो कल से मैंने कुछ नहीं रख रखा था, क्योंकि मना कर दिया था। और वो मैंने शीट, इसके जो फ्रिज के अंदर से शेल्फ जो होती है उनके ऊपर प्लास्टिक वो थे, निकाल के। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से हमारा ना फ्रिज ख़राब हो गया था। ऊपर फ्रीजर तो ठीक था, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन था उसमें कूलिंग कम हो रही थी। तो सामान भी ख़राब से ही होने लगा था, सब्जी भी ख़राब होने लगी थी। तो वैसे तो कूलिंग का लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी सोचा कि चल जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा का ख़राब सा होने लगा, मटर भी ख़राब हो गई थी, मेथी भी। तो फिर आज कंप्लेन करी थी, तो ठीक करके गए हैं। तो अब उसमें स्मेल हो गई थी, तो फ्रिज साफ़ करने पे लग रही हूँ। सारा सामान रखा हुआ है, बाहर निकाल के दिखाती हूँ। तो वैसे तो मैंने ज़्यादा सामान अभी 2-3 दिन से रख नहीं रखा था फ्रिज में। ये देखिए, ये 2-3 आइटम ये निकाल रखे हैं। और तो वो तो ठंडा मौसम है, तो इस वजह से दूध चल गया। तो आज तो हम लेके भी नहीं आए थे, क्योंकि कल काफ़ी सारा दूध मंगवा लिया था मैंने, और फिर वो बाहर ही मैंने कई बार गर्म करके रखा था। तो अब सारा फ्रिज साफ़ करके तब फ्रिज में रखूँगी। तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है फ्रिज से के बिना, क्योंकि आदत हुई पड़ी है फ्रिज में सामान रखने की। तो उसके बिना तो ऐसा लगता है कि सारा सामान किचन में फैला फैला लगता है। किचन में फिर सामान जो फ्रिज में रखा होता है तो पता भी नहीं चलता कि क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो बस अब ठीक हो गया, अब साफ़ करूँगी। तो इसके बाद मैं फ्रिज साफ़ करने लग गई थी। तो फ्रीजर तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, तो फिर नीचे का करने लग गई थी मैं। तो मैंने सोचा कि पहले इसी के अंदर से साफ़ करके रख दूँ, लेकिन साफ़ करने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर सारी फ्रिज की शेल्फ निकालनी पड़ गई थी मुझे। तो फिर भी साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। बस ये था कि आज शाम को खाना नहीं बनाना था, तो शाम को आज खाना बाहर से मंगवाने की सोच रहे थे। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, फ्रिज साफ़ करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था।
ठंड भी काफ़ी थी, तो इतनी देर फ्रिज को खड़े खड़े साफ़ करने में और उसकी जो शेल्फ वगैरह थी उन्हें साफ़ करने में तो मेरी तो कमर में काफ़ी दर्द हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे झुक के काम करने में दिक्कत हो जाती है कमर में। तो काफ़ी फिर देर लगी थी, तो इस वजह से। पर यह है कि हाँ, पूरा साफ़ हो गया था। तो फ्रेंड्स, फ्रिज साफ़ करके उसमें सारा सामान रखने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, तो आज शाम को खाना नहीं बनाया था, तो बाहर से ही मंगवाया था। तो ये इन्हें देखिए, भूख लगी है दोबारा से, तो थोड़े से खा रहे हैं। इसमें मैंने चटनी बनाई थी, तो चटनी से पराठे बनवा के खा रहे हैं। सामने टीवी चल रहा है। तो इससे पहले हम ऊपर छत पर गए थे, तो छत पर घूम कर आ चुके हैं। तो आने के बाद अभी 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। तो एक बार फिर से आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।